गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जीज। ठीक है, कि जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, आप और उनकी एनर्जीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज़ को रीड करूँगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। देन आपके पर्सन की एनर्जीज़ को रीड करूँगी। जो ऊपर जो कार्ड्स होंगे वो आपके एनर्जी के होंगे, नीचे जो कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ वो आपके पर्सन के एनर्जी के होंगे। तो लेट्स सी क्या एनर्जीज़ है। इससे आप और भी अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, आप और भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज जब मैं रीड करूँगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जीज़ क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे कि आपकी ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है, सो जो मॉर्निंग रीडिंग है हम यू वर्सेस देम करेंगे। ओके, एंड इवनिंग एनर्जीज़ में हम मिक्स एनर्जीज़ करेंगे, जहाँ हम देखेंगे कि लाइक यू वर्सेस देम नहीं होगा, लेकिन मिक्स एनर्जीज़ होंगी जहाँ आपकी भी होंगी और आपके पर्सन के भी होंगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो भी स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है करंट में, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ कप्स, वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन। इमोशंस, एनर्जी, एस ऑफ कप्स। क्या बात है गाइस। द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये जो एनर्जी है ना, मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। लाइक ये वो एनर्जी है जहाँ हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मांग रहे होते हैं कि हमें ऐसा पर्सन चाहिए, हमें ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, हमें ऐसे थिंकिंग का पार्टनर चाहिए। ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है आपकी। काफ़ी सुंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल के आई हैं आपकी यहाँ पर। बहुत प्योर एनर्जीज आई हैं, प्योर सोल्स की एनर्जी। बिकॉज प्योर सोल्स की एनर्जी में क्यों बोल रही हूँ, 2 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। सो ये बहुत ही प्योर इमोशंस को शो करते हैं ये कार्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत प्योर सोल एनर्जी है। एंड यहाँ पर नंबर्स देखो, 2, 11, 1, 7 और 14। ये नंबर्स हो सकते हैं आपकी बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ। साइन मैंने बताया, आपकी डेट बता दी, बर्थ मंथ बता देती हूँ। फरवरी, नवंबर, जनवरी, जुलाई और मई, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे साइन मैच होते हैं तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपकी एनर्जीज भी मैं यहाँ पर रीड करूँगी। पर जैसे कि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि थी हमारा साइन नहीं आया, हमारी बर्थ डेट भी नहीं आई, हमारा बर्थ मंथ भी नहीं आया, तो क्या ये रीडिंग हमारे लिए। अभी मैं ये रीड करूँगी एनर्जीज़ को, तो देखना क्या ये एनर्जीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी रीडिंग है या नहीं। साइन नहीं आए हैं और जो मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। देखो, मैं यहाँ पर जो बात बोल रही थी वो मैं सबसे पहले क्लियर करती हूँ। एक्चुअली आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप जिनसे आप प्यार करते हो और जिनसे आप रिश्ता बनाते हो, पूरे दिल से बनाते हो और उसको पूरे दिल से निभाते हो। फिर आप उसमें किसी भी तरीके का छल कपट नहीं रखते। कहते हैं ना कि बहुत प्योर हार्ट से आप उस रिलेशन को निभाते हो, बहुत साफ दिल से। कोई गिले शिकवे नहीं होते आपके मन में, कोई चालाकियाँ नहीं होती है।
जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रहते हो ना, एग्जैक्ट वैसा ही आप कनेक्शन बना देते हो, चाहे वो आपके दोस्त है, चाहे ये पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बट काफ़ी प्योर एनर्जी है। आपने आई थिंक अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, चैरिट एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत बार बिखरे हो लाइफ में, लेकिन आपने फिर से उठने का दम भी दिखाया है। आपके अंदर वो दम है कि आपने बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत से चैलेंजेस को देखा है, लेकिन आप फिर से उठे हो, फिर से खड़े हुए हो, फिर से आपने लाइफ को जिया है। एंड आई थिंक आपने लव एंड रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल किया है। आपने हमेशा अपना 200% दिया रिश्तों में, चाहे वो रिश्ता इस पर्सन के साथ रहा, चाहे वो रिश्ता आपका अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के साथ रहा, बट आपने हमेशा एक चीज़ देखी कि वो रिश्ता तब तक रहा जब तक आपने एफर्ट डाले, जब तक आपने सारी प्रॉब्लम्स को अपने सर लिया, या जब तक आप मनाते रहे। जब आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते चल ही नहीं पाए। आपने इन चीज़ों को नोटिस किया, एंड ये चीज़ें ऑफकोर्स हर्ट करती है, क्योंकि आप एफ़र्ट डाल रहे हो बट सामने से एफ़र्ट नहीं आ रहे, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाहिए एक स्टेबल कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप, स्टेबिलिटी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत प्यारी है अपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उस इंसान का ईगो भी बर्दाश्त कर लोगे जो इंसान लॉयल है और ऑनेस्ट है और जो रिस्पेक्ट देना जानता है। आप उस तरीके के इंसान हो। आपका ये कि अगर पर्सन मुझे लॉयल, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्ट देने वाला मिल गया तो उसका ईगो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ईगो भी सहन कर लोगे, लेकिन आपके लिए आई थिंक वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आपको चाहिए एक ऐसा रिश्ता जो कि आपका साथ निभाए ज़िंदगी भर के लिए। आप कैजुअल रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप्स में बिलीव नहीं करते हो, एंड आपको चाहिए एक सीरियस रिलेशनशिप जो कि आपका साथ, अगर आपका हाथ पकड़े तो फिर वो आपके साथ ज़िंदगी भर चले, ऐसा रिश्ता। शायद आप में से कुछ लोगों ने रिश्तों में, जैसे मैंने बोला, स्ट्रगल बहुत किया है, यानी कि आपने तो अपनी तरफ से बहुत सी चीज़ें की है लेकिन सामने से नहीं आई हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ और दिखती है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि जिनको ना हमेशा ऐसे ही रिलेशनशिप्स में आप अट्रैक्ट हुए हो हमेशा से, जिसमें या तो कास्ट अलग रही है, रिलीजन अलग रहा है, या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, जिसकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि आपको ना अट्रैक्शन या एक लगाव उधर ही हो रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बार बार चीज़ें हो क्यों रही हैं। ऐसा अक्सर हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शंस की वजह से भी देखने को मिलता है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में, कि उनकी कुछ पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से इस तरीके से होता है कि जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पता है कि उनके कहते हैं ना दुश्मन से प्यार, कि पता है कि वहाँ दुश्मन है या दुश्मनी, लेकिन उसी से प्यार हो गया। तो ये वो वाले सीन हो जाता है कि पता है यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ये रिश्ता पता नहीं कितना दिन चलेगा कितना नहीं, लेकिन फिर भी वहीं लगाव होता है, वहीं दिल लगता है। तो हमेशा शायद ये चीज़ें आपने देखी होंगी। स्ट्रगल मुझे दिखता है यहाँ पर, मुझे लगता है पैसों से रिलेटेड स्ट्रगल आपने बहुत किया, आपने अपने आप को स्टेबल किया है बहुत मेहनत करके, और अभी आपका लव लाइफ से रिलेटेड स्ट्रगल चल रहा है। आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी में यूनिवर्स से शायद आप ये प्रे भी करते हो कि आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी शायद आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में। आपने बाकी तो बहुत स्ट्रगल देखे और बहुत मेहनत करके अपने आप को स्टेबल बनाया है, नो डाउट, लेकिन अब आपका ये कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो सच में मुझसे प्यार करे, जिसके दिल में सच में मेरे लिए प्यार हो। एंड आई थिंक एक इनोसेंट एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को दिखाते हो अपना एक सख्त रूप, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, जहाँ आप लोगों को सख्त बन के दिखाते हो, लेकिन आप उतने सख्त हो नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जीज में कप्स की एनर्जी ज़्यादा, आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, लेकिन आपको ऐसे बन के दिखाना पड़ता है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है कि हमेशा मेरे इमोशंस का यूज़ हो रहा है, हमेशा मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो आपको ना लोगों ने मजबूर कर दिया है अपने आप को सख्त दिखाने में, या अपने आप को रूड, या अपने आप को प्रैक्टिकल दिखाने में।
क्योंकि आपके इमोशंस, जो आपकी सॉफ्ट साइड थी, शायद उसको देख के लोगों ने उसका बहुत यूज़ किया है। तो आई थिंक आप प्यार चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जो आपके साथ ज़िंदगी भर चले, एक बार आपसे जुड़ जाए तो मतलब ऐसे जुड़े बहुत प्योरली, उसके मन में कोई छल कपट ना हो। पेज ऑफ कप्स, लाइक बच्चे का दिल कैसा होता है, बहुत साफ दिल ना, तो बिल्कुल वैसे ही आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा कनेक्शन मिले कि जो जुड़े तो मेरे साथ जुड़े और पूरे दिल से जुड़े। आई थिंक आप लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। आप चाहते हो कि आई थिंक आपका ये है कि आपने ये सोच रखा है, या आपकी खुद की फीलिंग्स ये है कि जिससे मैं प्यार करूँगी या जिससे मैं प्यार करूँगा उसके लिए मैं दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में रख दूँगा या रख दूँगी, उसके लिए मैं बहुत कुछ करूँगी या बहुत कुछ करूँगा। मे बी आप इस टाइप के पर्सन हो कि उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगा या सब कुछ करूँगी। बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ऐसा पर्सन मिले, मैं ऑफकोर्स सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट तो दे, ऑनेस्ट तो रहे मेरे साथ, झूठ ना बोले, लॉयल्टी तो मेंटेन करे, लॉयल तो रहे वो पर्सन। आई थिंक आप ये चीज़ें चाहते हो। अगर आपकी चीज़ें मिल जाती है किसी रिश्ते में तो आई थिंक आप अपनी तरफ से, आपके दिल में, आपके पास जितना भी प्यार है शायद आप उस इंसान के ऊपर लुटा दो। तो वो एनर्जी है ये। चैरियट, आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आप किसी का हाथ थामते हो तो फिर चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए आप साथ नहीं छोड़ते। मुझे लगता है कि हो सकता है कि जिससे आप डील कर रहे हो उनके साथ भी कुछ डिफरेंसेस हों आपके, या चैलेंजेस हैं, मे बी फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, तो इस वजह से जो है फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी आप उनका साथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। लाइक आपका ये है कि मैं रेडी हूँ, मैं खड़ी हूँ, अगर मुझे मेरी फैमिली से लड़ना है या मुझे सोसाइटी को जवाब देना है, आई एम रेडी। और आई थिंक आप वहाँ भी तैयार हो कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लड़ लूँगी या मैं लड़ लूँगा, मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ। लेकिन वो जो सामने वाला पर्सन है वो उतनी हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहा है। तो ऐसी कुछ मुझे आपके एनर्जीज दिखते हैं यहाँ पर, काफ़ी एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर एकदम क्लियर, सुलझा हुआ इंसान। आई थिंक आप बहुत सुलझे हुए पर्सन हो। छल कपट नहीं है मन में, आपके मन में चालाकियाँ नहीं है। लाइक लोग ना माइंड गेम्स खेलते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आई थिंक आपके मन में वो छल कपट नहीं है, वो प्लानिंग प्लॉटिंग आप नहीं करते हो। आप एक बच्चे का दिल साफ़ होता है ना, क्योंकि पेज ऑफ कप से बिल्कुल आप वैसे ही सोचते हो, वैसी थिंकिंग है आपकी। एंड आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो। आप चाहते हो कि एक मैच्योर पर्सन आपको मिले ज़िंदगी में, एक इतना मैच्योर पर्सन जो आपको समझ सके। क्योंकि हमेशा आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझदार पूरी दुनिया में रहे हो। मैं बहुत आपका ऐसा कि मैं बहुत समझदार बन लिया या मैं बहुत समझदार बन ली, बस अब मुझे ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके सामने मैं वैसे रह सकूं जैसे मैं हूँ, मैं अपना वो साइड भी उसके सामने रख सकूं जो मैं हूँ। मुझे वहाँ समझदारी नहीं चाहिए। और जब आप देखते हो कि लोग रिश्तों में माइंड गेम्स खेल रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग, छल कपट, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैनिपुलेशन वगैरह, तो आपको हर्ट होता है। क्योंकि आप एक रिश्ता ऐसा चाहते हो अपनी ज़िंदगी में जहाँ आपको दिमाग ना लगाना पड़े। दिमाग पूरी दुनिया में लगाना पड़ रहा है, बस उस रिश्ते में ना लगाना पड़े। वो रिश्ता ऐसा हो जैसे माँ होती है ना हमारी, कि माँ के गले लग गए और हमें एकदम यकीन है कि यहाँ हम सेफ़ हैं, यहाँ हमें जज नहीं किया जाएगा, या फिर ये इंसान कभी छोड़ेगा नहीं, या ये इंसान धोखा नहीं दे सकता। तो वो आई थिंक कंफर्ट आप ढूंढ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। या उस तरीके का प्यार आप चाहते हो क्योंकि आप खुद वैसा ही प्यार देते हो या देने का सोच रहे हो। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर एनर्जी है। सीरियसली गाइस, सुबह सुबह ये जो एनर्जीज़ हैं ये रीड करके मेरा दिन बन गया, क्योंकि ये एनर्जी देती हैं। जब भी कोई पॉजिटिव प्योर एनर्जी आती है ना, तो वो एनर्जी देती है, रीड करने वाले को भी एनर्जी देती है। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। लोगों के चक्कर में अपने इस इनोसेंट एनर्जी को खोना मत, ठीक है। सो बहुत प्यारी एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी।
तो यूनिवर्स, ये जिन भी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, जिनकी भी रीडिंग है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, द मैजिशियन, ऑल साइन, एंड 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। डेट्स हैं यहाँ पर 12, 1, 9, 9 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 9 सितंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। चैरियट, चैरियट देखो ऊपर भी आया, चैरियट यहाँ भी आया है, तो मुझे डिफरेंसेस तो दिखते हैं। एज का डिफरेंस हो सकता है, कोई एक डिवोर्सी है, कोई एक मैरिड है या कोई अनमैरिड है, ऐसा डिफरेंसेस हो सकता है। कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और भी अदर डिफरेंसेस या अदर चैलेंजेस हो सकते हैं, मे बी कल्चर बहुत अलग है या फिर अलग ही लेवल के चैलेंजेस चल रहे हैं। कुंडली को लेकर के चैलेंज क्रिएट हो रहा है, सामने वाले फैमिली की मांगे पूरी नहीं हो रही है, मतलब पार्टनर समझा रहा है लेकिन उनकी फैमिली है कि उनके ख़त्म ही नहीं होती हैं चीज़ें। तो चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस वो आप मान के चलो, क्योंकि चैरियट एनर्जी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टक हो गया है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखते हैं। नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 मंथ है यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, सितंबर और जुलाई। ये आपके पर्सन के साइन, बर्थ डेट और बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब उनकी एनर्जी सुनिए आप। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी उनकी दिखती है, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये एनर्जी कैसी एनर्जी है, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, रातों को जागते हैं, सो नहीं पाते हैं रात भर, नींद नहीं आती है उनको, चैन की नींद भूल चुके हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं आप। एक्चुअली आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो गाइस, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये मजबूर से दिखते हैं। यहाँ पर द मैजिशियन है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत कुछ है इनके दिल में, लाइक इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, लाइक ये रात भर नहीं सो पाते हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको इमेजिन करते रहते हैं, आपके साथ रोमांटिक मोमेंट्स को इमेजिन करते रहते हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं, घुटते रहते हैं। किसको बताऊं दिल की बात, किससे कहूं दिल की बात, बस यही इनके मन में चलता रहता है। आपके लिए क्रेव करते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। द मैजिशियन ऑल्सो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को बताता है। एंड द मैजिशियन यहाँ पर ये भी शो करता है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट हो रहा है या इनडायरेक्ट हो रहा है, एक्चुअली अगर इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है तो आई फील कि डायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनको मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है तो ये पर्सन इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन कैसे होती है कि कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, कोई इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है, रात भर उसके बारे में सोच रहा है, उसके रोमांटिक विजुअलाइजेशंस उसकी चल रही है, जैसे कि 9 ऑफ कप्स है, तो ये इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट होने लग जाती है चीज़ें। आप शायद इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मेन रीज़न पता है क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज लगी हुई हैं। वो आपको जो याद करते हैं ना, वो आपके लिए जो क्रेव करते हैं, रात भर जो रोते हैं, वो एनर्जीज आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अटकाए हुए हैं। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं मिले ना तो उनकी ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी, उनकी डिज़ायर्स अधूरी रह जाएंगी। उनको ऐसा लगता है कि उनकी कुछ डिज़ायर्स ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। अगर आप उनको नहीं मिले तो वो उनके डिज़ायर्स, उनके वो सपने वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे उनके, ऐसा उनको लगता है। एक्चुअली ये आपको पाना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट द चैरियट एनर्जी कहीं ना कहीं चैलेंजेस को बताता है। ये पर्सन
जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं। उन डिफरेंसेस की वजह से ये आपके लिए इतना तड़पते हैं लेकिन आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, अपने दिल की बात आपको नहीं बता पाते हैं। ओके, तो इनको हम थोड़ा सा और डीपली चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज को। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। थैंक यू। 4 ऑफ कप्स है। अभी इस वक्त देखो ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ में। अगर इनको कुछ चीज़ दी भी जा रही है ना तो ये इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से बात कर रहे होंगे या वो किसी और से बात कर रही होंगी, तो मैं आपको बता दूँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनका मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का। ठीक है, तो वो आपके ख्यालों में खोए हुए हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लगता है जैसे कि वो अपने दिल की बात या अपने इमोशंस में कहीं खोए हुए हैं। आपके लिए पर्सन इमोशनल है। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आप एक चीज़ देखो, इस कार्ड में कितना अकेलापन है ना। 8 ऑफ कप्स को अगर आप देखोगे तो इसमें कितना अकेलापन है। लाइक यू नो, ये अकेली है। ठीक है, और वहीं अगर आप ये वाला कार्ड देखोगे तो इसमें सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। सबके जो फेसेस है ना वो हैप्पी हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हो मिलके। ये बिल्कुल वैसी वाली वाइब्स है जब गाँव में लाइट चली जाती है ना तो सारे बच्चे एक साथ जब मिलके खेलते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं इन वाले कार्ड्स की। तो मुझे देखो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये पर्सन ना आपके साथ उन दिनों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किए थे। ऐसे दिन जो आप लोगों ने जब आप दोनों साथ में थे, आप लोग बहुत खुश थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे एंड एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी। कोई कैंप वगैरह में भी आप गए हो क्या साथ में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, हो सकता है आप गए हो, किसी ट्रिप पर गए थे साथ में, कैंपिंग वगैरह की है आप लोगों ने। नाइट आउट्स मुझे दिखते हैं, नाइट आउट्स हो सकते हैं आपने किए हो। तो ये उन्हीं मोमेंट्स को फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ इनको वही मोमेंट्स वापस से मिल जाएं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइस। एक अकेलापन, लाइक बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर देखो ना आप, बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आपकी कमी खल रही है। इस डेक का 5 ऑफ कप्स बहुत अलग है और जो हमारा नॉर्मल टैरो डेक होता है उसका 5 ऑफ कप्स बहुत अलग होता है, वो रिग्रेट को शो करता है। ये वाला 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है कि बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी ये पर्सन अकेले हैं। 9 ऑफ कप्स, आई थिंक इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना और बहुत अकेलापन, खालीपन सा महसूस हो रहा है इनको। यस। 9 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है। थैंक यू। द हर्मिट की एनर्जी है। इनकी एनर्जीज़ में बस लॉनलीनेस आ रही है, इनकी एनर्जीज़ में मुझे आइसोलेशन वाली एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन किसी से बात नहीं करना चाहते, इनका मन नहीं है किसी से भी बात करने का। ठीक है, एंड यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। खुद के साथ बैठते हैं, अकेले में बैठते हैं, खोए खोए रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। टेम्परेंस, कई बार इनका मन करता है कि कहीं आपके साथ ना कहीं बहुत दूर चले जाएं। ये बीच की एनर्जी अगर आप देखो तो
कहीं बहुत दूर चले जाए जहाँ ये जो चैलेंजेस है ना ये हो ही ना। आई थिंक जैसे वेस्टर्न कल्चर, मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं अभी कि यहाँ इंडिया के बजाय जो वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, वहाँ इस तरीके की दिक्कतें नहीं आते, इस तरीके के चैलेंजेस नहीं होते। होता है ना, जब हमें गुस्सा आता है तो हम हमारे कल्चर में निकालने लग जाते हैं कभी, यार हमारे कल्चर में ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस हैं, ये दिक्कत आ जा रही है। वेस्टर्न में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, उधर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कहीं दूर चले जाएँ हम भी तो ये सारी प्रॉब्लम्स छूट जाएंगी लाइक दिस। तो ये सारे थॉट्स का बात है जब इंसान परेशान होता है, जब इंसान के मन की नहीं हो रही होती है ना, तब इस तरीके के ख्याल आने लगते हैं। तो यही चीज़ें हैं। यहाँ से कुछ एनर्जीज मैं देख लेती हूँ जो कि मैं भी जानना चाहती हूँ। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हो प्लीज़ आप बताइए, जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए। थैंक यू। द चॉइस, अ डिसीजन मस्ट बी मेड, लव नीड्स डायरेक्शन। गाइस आप दोनों को मिलवाया जाएगा, ठीक है, आप लोगों की फिर से बात होगी, लेकिन यहाँ पर ना अब इस वक्त ये ज़रूरी है कि आप दोनों मिल के जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे मत चलाओ। आप दोनों मिल करके अब कोई एक डिसीज़न लो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और वो लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप दोनों मिलकर बात करके कोई डिसीज़न नहीं लोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो सही, बात तो होगी। तो जब बात हो तो आप डेफिनेटली उनको ये बोलो कि कोई एक डिसीज़न लेना है, अटक के मत रहो। या तो सक्सेसफुल बनाओ रिलेशनशिप को, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से साइड हो जाओ। लेकिन जो बीच में अटक गए हो ना आप, कि लाइक ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना कुछ हो पा रहा है, स्टक हो गए हैं, परेशान, कन्फ्यूज़न, वो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप इन चीज़ों को क्लियर करो। कैसे? डिसीज़न ले करके। यानी आप दोनों को डिसीज़न लेना है। आप लोगों के सामने ये चीज़ आएगी इन फ्यूचर, जहाँ डिसीजन, या द चूजन वन। द बाउंड्रीज, द रिटर्न। देखो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे वापस, क्योंकि रिटर्न की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आएंगे। लेकिन आपको कुछ बाउंड्रीज़ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन अगर बहुत क्लियर होकर के आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कि ये क्लियरिटी के साथ कि हाँ ये आपका जैसे आप चाहते हो लाइफ टाइम, तो हाँ ये आपका लाइफ टाइम साथ निभा सकते हैं, तो ही आप इनके साथ आगे बढ़ें। अदरवाइज़ आप अपनी बाउंड्रीज लेकर के चले, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को अब डिसीज़न लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप दोनों डिसीज़न लोगे, आप लोगों की बातचीत होगी अगैन। एंड इस बार डिसाइड करना गाइस, इस बार छोड़ना मत कि लाइक वक्त पे छोड़ दिया, वो पर्सन कुछ क्लियर नहीं कर रहा, नहीं, आप उनसे बहुत सीधी साफ स्पष्ट शब्दों में बात करना, क्योंकि यूनिवर्स भी यहाँ पर यही चाहते हैं। अदरवाइज़ बाउंड्रीज़ कैरी करना, बाउंड्रीज़ बना लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी बाउंड्रीज़ का होना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो। अब आप अपने आप को और ज़्यादा मत करना। अगर ये पर्सन आपको चूज़ करते हैं, अगर ये पर्सन आपको वैल्यू करते हैं, सो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कीजिए इस रिलेशन में। लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन बहाने बना रहे हैं, या ये पर्सन क्लियर नहीं है, बहुत कंफ्यूज है, देन आप बाउंड्रीज़ कैरी कीजिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।